सर मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी विभाज्यता से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं उन सारे टाइपों को अपने कलेक्शन किया है। आज उन टाइपों को अपन सॉल्व करेंगे। तो अपना पार्ट नंबर आज 8वीं क्लास है डिविजिबिलिटी बेस की। अपने डिविजिबिलिटी बेस के यानी विभाज्यता बेस पे इतने क्वेश्चन किए कि आपको कहीं भी इतना कलेक्शन एक जगह आपको कहीं भी यूट्यूब पे शायद कोई पढ़ा रहा हो। तो मैंने आपको जितनी पॉसिबिलिटी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी बेस पे अपनी 8 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना संख्या। तो ये देखो संख्या वाला क्वेश्चन है। तो देखो संख्या 317883 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो एक के स्थान पर अंक कौन सा होगा। तो देखो ये अपना जो क्वेश्चन है ये 3 से विभक्त है। तो देखो पहले अपने यहाँ से इसको लिख लेते हैं 317883 ये नोट कर लिया आपने, लिख लिया। अब किससे विभक्त है? 3 से विभक्त है। तो देखो 3 से डिविजिबल है तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं 3 से। अब देखो ये 3 से ये कैंसिल गया और एक 8 और एक ये 9 हो गए तो ये गया। अब एक 3 ये गया। अभी कितना बचा? 7 4 11 हो गया। तो कितना बचा? 11 प्लस ए। तो देखो यहाँ पे क्या है, विभक्त हो तो एक ही स्थान पर अंक होंगे। या तो अपने यहाँ 2 तरीके कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से 1 4 रख के या 4 7 या 1 4 7 या 1 7 ऐसे कर सकते हैं। ये अपन जब डायरेक्ट बिना ऑप्शन के देके अपन यहाँ कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो 12 हो जाएगा तो चला जाएगा। फिर कितना होगा? 4 भी रख सकते हैं। फिर कितनी इसकी वैल्यू रखते हैं? 8। तो देखो 1 रखने पर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 4 रखने पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 7 रखने पर कितना हो जाएगा? 18। तो 3 का इसमें भाग जाएगा, चौक बार 5 15 छंक 18 है। तो ये अपनी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई? 1 4 और 7। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? 1 4 7 वाला। ये ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, इस तरह से अपन को शॉर्ट ट्रिक में ऐसे इसको कैंसिल करना है, उस तरह से अपना आंसर फटाफट कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है देखो संख्या 71244833 यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे? 4 से पूर्णतः विभाजित तो एक ही स्थान पर कितने तरीके से कोई भी अंक रखे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन का समझने का मतलब है एक ही स्थान पर कितने तरीके से कोई अंक रखे जाए, यानी ये की जगह पर कौन कौन से अंक रखे जाए जिससे वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। या अपन ये कहें एक की कितनी पॉसिबल वैल्यू है ये कि जिससे ये संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाए। तो देखो इस तरह कैसे करेंगे इसको। तो उसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन। सबसे पहले तो इसको यहाँ ये थोड़ा क्वेश्चन टफ, थोड़ा सा लंबा जा सकता है। कोई अंक कितने हैं, एक ही पूर्णतः विभाजित हो तो एक ही स्थान कितने तरीके से कोई भी अंक रखे जा सकते हैं। तो अपन को चेक करने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ देख लें 7 1 2 4 और 8 3 6। ठीक है, अपन ने ये कर लिया। अब इसमें किसका भाग जाना है अपन को? 4 से भाग डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे करेंगे अपन। इसमें सबसे पहले क्या वैल्यू लेंगे अपन? ये की वैल्यू देख लेते हैं अपन। यहाँ से 0 ले लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वैल्यू सिर्फ एक ही डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा या
एक ही जगह पे। तो सबसे पहले बारी बारी से अपन क्या करते जाएंगे, ए की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर ए की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2, इतने वैल्यू चेक करते करते जाएंगे और ये पता करेंगे कि किन वैल्यू से ये 1 का भाग 4 का भाग इसमें पूरा तरह से जा रहा है। तो देखो सबसे पहले ए की जगह पे 0 रख देते हैं अपन, क्या रख देते हैं 0। तो इसको अब अपन 4 का भाग दे देते हैं। देखो 4, 31, 28, रह जाएगा 32, ये यहाँ से आ गया, फिर ये 4 यहाँ से आ गया, अब 0, ठीक है। अब 0 यहाँ से आ गया 4, तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, सॉरी यहाँ एक बार चला जाएगा तो फिर क्या रखेंगे, 4 बार एक बार चला जाएगा, फिर 3 में जाएगा 32, ये आएगा। देखो यहाँ 33, 32, फिर 1, 16। तो यहाँ से क्या है, देखो एक पे भी जा रहा है। तो अपन देखो अपने इसको सब कुछ चीज़ को अपन देख के देखना, 1 का भी जाएगा, 2 से भी देखना भाग, इसमें 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से, जितनी भी संख्या से देंगे आपको सब में भाग जाएगा 4 का। तो अपन कितने कह सकते हैं, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपन कितना आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसमें। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं ना। अगला प्रश्न है, तो देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, संख्या 25, 3a 24 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो तो एक स्थान पर कोई अंक है तो वो क्या हो सकता है। अब देखो तीसरा कैसे दिया है, 2, 5, 3a 2, 4 ये संख्या दी है। इसको किससे विभक्त है, 6 से। तो 6 का देखो फैक्टर कितने होते हैं, 3 × 2, यानी फैक्टर किस में है, रिलेटिवली प्राइम नंबर में अपन ने इसके फैक्टर कर लिए, क्योंकि 2, 3 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। जिनके HCF 1 आए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो देखो अब इसमें क्या संख्या देखनी है, एक के स्थान पर क्या अंक आएगा, एक के स्थान पर देखो 2 से तो ये विभक्त होगी, सम संख्या है ये, 4 क्या है, सम है। अब देखो 3 से देख लेते हैं अपन, 3 से कट करते हैं, 3, 4, 2, 6। अब देखो 5, 7 कितना आया यहाँ, 7 + a/3। अब यहाँ से या तो 2 तरीके से कर सकते हैं अपन, या तो 2 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन की जगह पर 2 रख दो तो अंक क्या हो सकता है, देखो 2 रख दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 2 रख दो, जा रहा है। 8 रखने से नहीं जाएगा, और 8 से भी, सॉरी 2 और 8 से भी जाएगा, 8 से भी क्या जाएगा, 8 से भी जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 8, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, 2 से या 8 से, इसमें दोनों अपने भाग चले जाएंगे। तो देखो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 रखने पर फिर इसकी जगह पे क्या रख दें अपन, 8 रख दें, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो अगला प्रश्न है अपना 4th वाला। देखो 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, इसको ध्यान से पढ़ो। यदि 5a to 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 6 से विभक्त है तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो a का न्यूनतम मान क्या होगा, ये अपन ने पूछा है। देखो तो क्या होगा, 5a to 3 अंकों की संख्या है, 6 से विभक्त है, यानी 3 × 2 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 6 से विभक्त, a का न्यूनतम मान पूछा है, तो 2 से तो ये विभक्त होगी, ठीक है, क्योंकि 6 से विभक्त कह रहा है, तो 3 से भी विभक्त होनी चाहिए और 2 से भी विभक्त होनी चाहिए, 3 से और 2 से। तो 3 से अब देखो उसको कैंसिल यहाँ से कर लो, तो 5, 2, 7, यहाँ से देखो कितना आएगा, 7 + a/3
3। अब यहाँ से देखो न्यूनतम मान पूछा है, क्या पूछा है? न्यूनतम मान। तो सबसे न्यूनतम मान पूछा हो तो अपने ऑप्शन कौन सा न्यूनतम चेक करना है? पहले ये वाला न्यूनतम चेक कर लो। 2 कितना हो जाएगा? 9/3। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? यही वाला हो गया। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि देखो अगला प्रश्न है 24, 75 ए 468 7 से विभाजित है तो ए के अधिकतम या न्यूनतम मान का अंतर ज्ञात करना है। ए का क्या मान पूछ रहा है? ए मैक्सिमम, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम। और दोनों का क्या चाहिए अपन को? डिफरेंस। दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से अपन करेंगे। अपन सिंपल है, अब 7 से विभाजित ए के अधिकतम या न्यूनतम मान। पहले तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 4 7 5 ए 4 6 8, इसके किससे विभाजित करेंगे अपन? सॉरी, किससे विभाजित करेंगे? 7 से। 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से विभाजित करेंगे तो इसमें देखो सबसे क्या पूछा? न्यूनतम ले लो 0 से और मैक्सिमम से, दोनों से अपन उसको चेक करना है। तो देखो उसको चेक करना है अपन, तो अपन चेक करेंगे तो अपन देखो यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप घर पर करके देख लेना। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मिनिमम वैल्यू देखो, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन? 1 से। ये क्या मिनिमम वैल्यू है, और एक क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 8। अगर ये रख देंगे और 8 रख देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी 8 से क्या हो जाएगी? सॉरी 7 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो फिर इसका क्या चाहिए? डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बी वाला। आप इसको भाग दे के देख लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू जो 1 से भाग जाएगा और मैक्सिमम 8 से भाग जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7 आएगा। आप इसको करके देख लेना 7 का। अगर नहीं है तो देखो 7 7 21 3 7 5 35 2 7 21 4, यहाँ क्या 1, और देखो 41 यहाँ लिख देते तो 7 चौक 35, ये आ गया 4 यहाँ से लिया, तो 7 का फिर भी दो, 7 नंबर 63, तो ये 6 आएगा, 7 दूनी 14, 2 8, तो इसमें देखो यहाँ लिख दो 28, 7 चौक 28, तो ये क्या होगा अपना 1 से जाएगा। कोई भी बीच में संख्या देख लेंगे इससे नहीं जाएगा, और एक 8 से देख लेना तो अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि 91 87 6 8 और 2 8 से विभाजित है तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ए का क्या मान ज्ञात करना है? न्यूनतम ज्ञान करना है। तो देखो 8 बार सिंपल है, 9 1 8 7 6 8 2। अब 8 से विभाजित संख्या का रूल क्या कहता है? 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिटों में किसका भाग देंगे? 8 का। ये विभाजिता के नियम कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन से चेक कर लो, क्या पूछा है? न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। तो देखो न्यूनतम मान पूछा है तो अपन सबसे पहले तो यहाँ पर क्या देख के देख लो, न्यूनतम मान एक रख करके देख लो, तो 6 1 2, 8 का भाग देख लो, तो 8 7 56,
यहाँ से जाएगा ये 5, 8 छंके 48, फिर 4, 8 7, तो यहाँ से देखो 8 का 8, तो देखो ये तो इससे नहीं कट रही है क्या 1, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप देख लेते हैं अपन 6 2 2, क्या रख के देख लेते हैं अपन 2, 8 छंके। अब यहाँ से देख लो 8 7 56, तो 56 देख लो, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये कौन सा 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखो, अब देख लेते हैं इसका किससे, 3 से देख लेते हैं अपन, ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। 6 3 2, अभी किसकी वैल्यू ली अपन ने, इसकी ली है, तो ये कितना बार जाएगा, 8 7 56, 7 बार 8 72, तो ये अपना कौन सा आंसर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है अपना, यदि 8 से विभाजित है कि कुल कितने मान संभव है। यहाँ क्या पॉसिबल वैल्यू पूछी है, इसमें क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये भी सिंपल सा है लगभग, ये नोट कर लो यहाँ A 3 2। अब यहाँ पॉसिबल वैल्यू पूछी है, तो एक ही वैल्यू 0 से लगाकर 0 1 2 3 4 9 तक अपन चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इतना चेक करना है, फिर अपन को यहाँ से चेक करने कितनी पॉसिबल वैल्यू वो अपन को चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपन 1 बाय 1 करके अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन सी वैल्यू ले लेते हैं अपन यहाँ से, आठ चौक 32, ये की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, तो 0 में नहीं गया, 3 में 8 चौक 32, तो ये क्या है 0 से चला जाएगा। अब फिर क्या ले लेते हैं इसका 1 देख के देखो 1 पे जाएगा क्या 8, यहाँ देखो 1 ले लेते हैं 8 5, नहीं जाएगा, 1 पे भी नहीं जाएगा। 2 पे देख लेते हैं यहाँ 2 3 2, कितना बचाएगा 7, तो ये 9 8 72, तो ये किससे चला जाएगा, किसकी वैल्यू 2, यानी कौन सी मिलेगी 0 2। अब इसको क्या कर 3 से भी चेक करो, तो देखो यहाँ 8 का 2 भाग, 8 चौक 32, नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 4 से देख लो, इसकी जगह पे क्या रख लेते हैं अब 4, यानी 4 3 2, और 5 40, 8 5 40, 42 43, 8 चौक 32, देखो 4 3 2, ये इससे भी जाएगा, 8 5 40, 8 चौक 32, तो इससे भी जाएगा, किससे भी चला जाएगा
4 यानी 0 2 4 ये वैल्यू अपन को मिल गई। अब देखो 2 4 आप 5 से भी चेक कर लो, 5 3 2 ऐसे अपन को चेक करना ही पड़ेगा। 8 चौक 32 पंजे 40 यहाँ संख्या 48। तो कितना तो ये इससे भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, यानी 5 से भी नहीं आएगा। 6 दे के देख लो, 8 8 64, 8 7 56 कितनी बार आएगा यहाँ देखो, यहाँ देख लेते हैं। 8 7 56, 9 8 72। तो एक कौन सी वैल्यू मिलेगी अपन को? 6 भी मिल गई। अब 7 से देख लो, 7 3 2, 8 9 में 72, 73 ये नहीं जाएगा। 8 से देख लो, 8 8 चौक 32, तो एक 8 से भी चला जाएगा। 1 2 3 4 5, 9 से भी देख लो, शायद 9 से भी जा रहा हो। 8 नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। तो अपने को कितनी वैल्यू मिल गई है? 5। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ये इसको ध्यान से देखो। यदि 12 123 से 56 बी 9 से विभाजित है तो ये बी के कुल कितने युग्म पेयर संभव है? तो इसके देखो पेयर कितने संभव है ये अपन को चेक करना है। तो पेयर संभव है तो देखो किसको किस तरह से करेंगे अपन। देखो 1 2 3 A 5 6 B किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो देखो सबसे पहले 9 से यहाँ से किसको देख लेते हैं। तो सॉरी यहाँ पर इससे नहीं होगा। तो देखो 3 1 4 5 4 9 इससे कट गया। अब देखो कितना बच जाएगा यहाँ से? 6 6 2 8 8 प्लस A प्लस B, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? 9। अब कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो अपन को चेक करना है। तो देखो यहाँ से अपन चेक करते जाएंगे। तो देखो यहाँ से अपन चेक करते जाएंगे। यहाँ पर देख लेते अपन 8 प्लस A प्लस B। अब देखो A की वैल्यू क्या रख देते हैं अपन? 0 1 रख सकते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। फिर एक पॉसिबल वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। B को 0 रख सकते हैं। अब देखो एक वैल्यू क्या रख सकते हैं? 5 5 5 10 8 18 जा सकता है। फिर कितना हो सकता है? 6 4 10 हो सकता है। 7 3 8 2 9 1 1 9 4 6 3 7 और 2 8 10 हो गए। देखो 9 के बाद फिर किस में जाएगा? 18। 9 का मल्टीपल क्या है? 9 18 27, तो 27 तो हो नहीं पाएगा, यहाँ 2 डिजिट में चली जाएगी वैल्यू एक बी की। तो देखो अब यहाँ से अपन इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि देखो A 2 7 B 5 3 किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो एक एक कितने पेयर संभव पॉसिबल होंगे? तो देखो इसको कैसे करते हैं। 7 2 9, ठीक है। 5 3 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 प्लस A प्लस
बी। अब ये 8 है, टोटल कितना होना चाहिए 9 या 18। पहले अपन 9 को लेके चलते हैं तो क्या होगा, या तो 0 1 होगा, ए की वैल्यू 0 रख दो, या बी की वैल्यू या ए की वैल्यू 1 0, दो पेयर हो गए। अब यहाँ 9 वाला केस ख़त्म हो गया। अब 18 वाली वैल्यू लेते हैं। 18 में पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती हैं, दोनों की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर अब इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसको 6 1 बढ़ा दो, इसको 1 कम कर दो, 6 4 10 हो जाएंगे, 7 3 10 हो जाते हैं, 8 2 10 हो जाते हैं, और 9 1 हो जाते हैं। फिर 1 9 ले लो, 2 8 3 7 4 6 और क्या हो जाएगा 4 6 3 7 आ जाएगा और 2 8 आ जाएगा। देखो 2 8 तो ये रिपीट हो गया, ये नहीं आएगा। 3 7 भी रिपीट हो गया, नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 1 2 3, यहाँ से अपन 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ से अपनी पेयर कितने बनेंगे 11 बनेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि 12 3a 56 7 b1 11 से विभक्त है तो ab की कुल कितने होंगे। ये क्या 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है, यानी 1 2 3 a 5 6 7 b और 1 किससे विभक्त है 11 से। अब 11 से विभक्त है तो अपन उसको देखो कैसे कर सकते हैं। अब देखो 3 1 4 9 16 1 17 17 आएगा, माइनस 2 6 2 8 कितना आएगा 8 माइनस के a माइनस के b। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 17 माइनस के 8 माइनस के a माइनस के b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 माइनस के कॉमन ले लो a प्लस b। इसको किसके बराबर कर सकते हैं 0 के। या अपन ये कह सकते हैं a प्लस b, दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 9। अब यहाँ देखते हैं, देखो अब यहाँ a प्लस b 9। अब a प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9। आप देखो यहाँ से अपन क्या क्या वो पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, 0 9 मिल सकती है, 9 0 मिल सकती है, 1 8 मिल सकते हैं, 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 और 8 1। देख लो इसमें कोई पेयर रिपीट तो नहीं हो रहा है, यानी 1 8 है, 8 और रिपीट नहीं है। तो अब अपने यहाँ से देख लेते हैं कितनी वो संख्या बनी हुई है, पेयर कितने बन गए। तो यहाँ से 0 9 वाला एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अपना कौन सा वाला ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 11 वाला। देखो 11 वाला सिंपल है, इसमें देखो किस तरह से दिया है। 11 को देखते हैं, देखो 4 8 6 4 इंटू 9 p2 किससे विभाजित है 12 से।
तो देखो किससे विभाजित है, 12 से। पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो इसको देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। हो जाएगा। या इसको कैंसिल ऐसे मत करो, 3 से है 3 बराबर लिख सकते हो, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 6 × 4 = 10, 18 22, यानी कि यहाँ कितना लिख सकते हैं अपन, देखो 12 तो चौक 12 है, यानी ये कैंसिल हो रहा है। अब कितना बचा है यहाँ से, 10, तो यहाँ से देखो 10 हो गया, 3 × 9, तो यहाँ से कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 + p, सॉरी यहाँ p और है। तो देखो इसको इस तरह से अपन कर सकते हैं, देखो 4 8 6 4 × 9 p2। अब 12 से विभाजित है 4 × 3, अपने p की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इतने को यहाँ से देखो कैंसिल कर दो, 3 से 3 ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ क्या बचेगा, p + 2/3। अब देखो p का मान क्या हुआ, अभी यहाँ p का वैल्यू रख लो, p की वैल्यू देखो 1 रख लो, तो जा रहा है 3 का। अब 2 का देखो तो नहीं जा रहा, 5 का 7 नहीं जा रहा, 6 2 8 नहीं जा रहा, तो p की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ, 1, तो चला जाएगा, यानी 3 3। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, तो यदि संख्या, तो ये भी सिंपल है, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, थ्री 3 4 0। आप देखो इसको किस तरह से करेंगे, पहले तो इससे कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार जाएगा ये, 10 बार। अब इससे 5 से फिर कैंसिल कर दो, 2 5 0, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो अब यहाँ कितना आएगा, 109 × 7 p/2। अब देखो 2 से विभाजित होने के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब p का न्यूनतम मान क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान देखो 2 से भी जा रहा है, इसमें 4 से भी जा रहा है, ये क्या है, न्यूनतम मान है। मिनिमम ये क्या है, मैक्सिमम। तो अपना ये 2 हो जाएगा, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो 13 वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। तो इसमें क्या पूछा है, 76 3 a 4 b 2, a b के कितने युग्म संभव है जबकि 9 से पूर्णतः विभाजित है। ये किस, देखो यहाँ भी पेयर पॉसिबल पेयर पूछे हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो देखो इसमें भी ये सिंपल है, 9 से यहाँ से को डिवाइड करो, 6 3 9, कैंसिल हो गया। अब देखो 7 2 9, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो कितना बचा हुआ, कितना बचा, 4 + a + b, कितना बचा है यहाँ, देख लो 4 + a + b, इतने बचे हुए। अभी किससे विभाजित होनी चाहिए, पूरी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो या तो क्या होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 9 18 27, इतनी होनी चाहिए। तो पहले 9 किसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं 9 वाले को। 4 कितने पेयर पॉसिबल हैं इसके, देखो
इसको 0 रख दो, इसको 5 रख दो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू देखते हैं अपन, फिर इसके 5 रख दो, 0 रख दो, 1 4 2 3 3 2 4 1। ये तो 5 वाले केस इतने पॉसिबल हो गए, 5 4 9 होते हैं। अब देखो 4 1 के बाद अपना क्या आ जाएगा, 14 7 कितना हो जाएंगे, 14 4 18, 7 8 6 9 5 6 8 और 5 9, ठीक है। तो देखो इसमें से कितने अपने वो बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी पेयर कितने बनेंगे, 11 बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 691x08 संख्या 88 से विभाज्य है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन, 6 9 1 3x08, ये संख्या किससे विभाजित, 88 का देखो नियम क्या कहता है, 88 किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 × 8। ये क्या हुआ, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो इस तरह, इसको किस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से ही करेंगे अपन। तो देखो ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये संख्या 11 8 दोनों से विभाजित होगी तब ये संख्या किससे होगी, 88 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अपन या तो दोनों ऑप्शन है अपन, या तो 8 का विभाजता का नियम क्या कहता है, 8 का विभाजता का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिटों में 8 का भाग जाना चाहिए। या तो ऑप्शन देख के 4 का भाग जा, इसमें देखो ऑप्शन चेक करके इसमें 8 का भाग देख लो, लेकिन 8 के भाग में जरूरी नहीं है कि वो 8 का भाग जाए तो वो 11 से भी जाए, अपन को वो 11 से, इससे सबसे पहला बेटर है अपन 11 से इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो इसको 11 से चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे, अब 6 1 7 15, तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस x। अभी देखो सम और विषम पोजीशन वाली स्थिति वाली अपने डिजिट देखते हैं। सम पोजीशन स्थिति पे जो डिजिट प्लेस, इसमें प्लेसेज उपस्थित है उनको ऐड करेंगे, विषम पोजीशन पे जो अंक उपस्थित है उनको भी जोड़ करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी 11 से डिविजिबल होगी। ये 11 के डिविजिबिलिटी का नियम है। और 8 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिटों में 8 का भाग अगर चला जाए तो वो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो माइनस के देखो 9 3 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 बराबर, इसको इक्वलिटी कितने के बराबर रखेंगे, इसको अपन 11 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, 12 13 यानी x प्लस 3 बराबर 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो अपन क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा।
नेमच्या चलो अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है इसको, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। ये भी 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 575 x 520 किससे विभाजित है, 88 से। देखो 88 से विभाजित है तो ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी सापेक्षिक, क्या बोलेंगे इसको, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, यानी ये क्या है, रिलेटिवली, ठीक है, ये रिलेटिवली नंबर है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो देखो इसमें 11 8 के लास्ट डेट को अपन चेक नहीं कर सकते, तो 11 से इसको चेक करना पड़ेगा अपन को। देखो इस तरह से देखते हैं, 5 5 10 15, तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस के 7 2 9, यानी कितना आ जाएगा, माइनस के x माइनस के 9। अब इसको अपन किसके बराबर रख सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं। अब देखो 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 6 माइनस के x बराबर 0। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला आंसर अपना हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 99 वाला। देखो 99 वाला क्या कहता है, ये भी क्या, ये 99 से डिविजिबिलिटी है। तो 394x1, तो सॉरी इसको 394x1x, ये किससे डिविजिबल है, 11 इंटू 9 से। तो इसको पहले 9 से देख लेते हैं, है ना। तो इसको किससे देख लेते हैं अपन, 9 से देख लेते हैं। तो 1 9 से ये गया, अब 4 5 7 8 कितना आ जाएगा, 8 प्लस x, तो ये कितना होना चाहिए, देखो 8 से तो ज़्यादा होना चाहिए, तो 18, इसको देख लो, ये 18 टोटल कर लो, इसको कितने होने चाहिए, 18 होना चाहिए, तभी तो होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अपना ऑप्शन 5 रख लो, इसमें 5 5 हो जाएगा, 10 18, ये किससे डिविजिबल है, 9 से। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 119 वाला हो जाएगा। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो x के किस मान के लिए 20 वाला क्वेश्चन है। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, तो x के किस मान के लिए 7 अंक 99 से डिविजिबल है। तो देखो इसको क्या देखते हैं, 8 4 3 9 x 5 3। तो देखो इसको अपन क्या करते हैं, 99 है ये, देखो 99 11 इंटू 9। तो अपन क्या देखते हैं इसमें, 9 का 11 इंटू 9। तो अपन इसको देखो 9 से अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, 99 तो 9 से चेक कर लेते हैं अपन। अब देखो इसमें 9 से 9 ये गया, 1 5 1 4 9 गया, ये गया। अब ये कितना बचा हुआ है, 8 और 10 11 12 13 14। तो कितना बचा ये, 14 प्लस एक x बचा हुआ है प्लस 9, ठीक है, बचा हुआ है। अब देखो x की आप अपने क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपन 14 प्लस 8/9, वो सॉरी
तो देखो यहाँ कितना आएगा 14 प्लस 4/9 तो कितना आएगा 18/9 तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है 11 वाला, वो सॉरी 21 वाला। तो 21 वाला क्या कहता है अपना क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। 7 अंकों की एक संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है। देखो x दिया है 4, 6, 8 बाई 0, 5 किससे विभाजित है 11 से, तो 11 से विभाजित है तो अपन क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको अपन क्या लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर सही था अपना 4 था। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें 11 का नियम लगा देते हैं अपन इस तरह से, सॉरी ये यहाँ से और ये यहाँ से, x प्लस 6 प्लस y प्लस 5। तो देखो x आ गया, इसमें एक प्लस y भी आ गया। अब देखो इसमें कौन सा है 6, 5 कितना होते हैं 11। अब देखो 8, 4, 12 कितना आते हैं माइनस के 12 हो गए। किसको इसको रख सकते हैं 11 के बराबर रख सकते हैं। तो 11 के बराबर रखेंगे तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ही। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 22 वाला। तो देखो 22 वाला क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे अपन। 7 अंकों की संख्या है, यानी 4, 6 बाई 9, 3 x और 8 किससे विभाजित है x y के बीच क्या संबंध है। तो देखो x y के बीच क्या संबंध है, यानी कुल मिला के x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद अपन को ये चेक करना है क्या दोनों के वैल्यू बराबर हैं या एक दूसरे से छोटी है या दोनों बराबर नहीं है। कितनी पॉसिबल वैल्यू बन सकती है, अगर दो वैल्यू 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे, या एक उससे बड़ा होगा या दूसरा उससे छोटा होगा, या दूसरा उससे बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा। तो देखो इसमें 11 डिविजिबिलिटी का नियम इसमें लगा देंगे, सेम क्वेश्चन है। अब देखो 4, 7, 15 यानी 15 प्लस 22। अब ये 15 ये क्या आ गया 15 माइनस के 15 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के x। तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं अपन 0 के बराबर रख सकते हैं। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा। अब यहाँ से कितना बचा y माइनस के x बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया x। तो अपन क्या कह सकते हैं y बराबर x कौन सी वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न कहता है 35 7p25q है ना। ये है तो ये 3, 5 दोनों से विभाज्य है, तो pq के युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 3, 5 यानी 15 से क्या दिया है 3 ×
3 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं अपन, 15 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या पी और क्यू की वैल्यू यानी पी क्यू की पॉसिबल वैल्यू पूछी है। तो देखो इसको भी ऐसे कर सकते हैं अपन, सिंपल है। तो देखो क्यू की वैल्यू क्या है, 3 से या 5 से विभाज्य दोनों से होनी चाहिए, 5 की होना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए। ये क्या कहता है, तो देखो तो इसको इस तरह से क्यू की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको देखना है पी की वैल्यू देखो ज्ञात करना है। तो इसको देखो किससे विभाजित, 3 से है। तो इसको पहले से 3 से कैंसिल कर लो, किससे, 3 से। 3 ये गया और 7 5 12 ये भी गया। P + 7 ये बचेगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 2 7। अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कितना हो गया, देखो 3 से ये गया और ये चौक 12 ये भी गया। तो ये कितना बचा, 7। तो कितना हो गया, 7 + P + Q बटे 3। इस तरह से आया। अब P की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी, तो देखो इसको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। तो देखो यहाँ 7 प्लस, तो ये क्या होना चाहिए अपन को, देखो अब इसको यहाँ कर लेते अपन 7। देखो 7 + P + Q। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए। या अपन कहे इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। तो देखो 7 आ जाएगा, 2 0 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं अपन, 5 0 आ सकता है, 8 0 3 5 0 5 6 5 और 9 5। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो ये बन गए। देखो 7 2 9 7 5 12 7 8 15 7 5 8 क्या हो जाएंगे 12 और 7 5 12 और ये कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ये 18 हो जाएगा। 9 5 7 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। तो ये 27 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 21 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं अपन। तो ये कितने जोड़े बन गए अपने, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये। क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए अपन को दिया है 0 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है। इसको अगर अपन 2 0 को इसको 0 2 करते तो नहीं होता, क्योंकि अपन ने 0 और 5 चाहिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है अपना 24 वाला। तो 24 वाला क्या कह रहा है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 अंकों की संख्या है।
24 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 2x 6 कितने जीरो है ये 5 बाई 8 कितना 24 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 8 इंटू 3 बराबर 24 लिख सकते हैं, ये 24 हो जाएगा। तो ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। और 8 का विभाजता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखो अब इसको पहले 3 से कर लो कैंसिल, किससे कर लेते हैं अपन, इससे 3 से कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो 3 से 6, ये 6 बार चला गया, सिर्फ एक ही संख्या कट रही है। तो यहाँ से देखो 2 8 2 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, x बराबर 0 नहीं रखना है, y बराबर भी 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है वो ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो ये किससे डिविजिबल है, 3 से है। तो देखो न्यूनतम मान रखना है, तो न्यूनतम मान अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं x की जगह पे, y की जगह पे क्या रख सकते हैं अपन 5 रख 4 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं अपन 4 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 रख सकते हैं, तो क्या 4 5 10 15 तो 5 15 ये हो सकता है। x वाई की वैल्यू या y की जगह पे क्या रख दें 1 रख दें, x की जगह पे क्या रख दें 1 रख दें, तो भी कोई अंतर नहीं है। अब देखो 10 अपना एक क्वेश्चन और उठता है, क्या x की वाली न्यूनतम पूछी है, तो अपने देखो 10 2 12 1 1 भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 भी रख सकते हैं और y की वैल्यू भी 1 रख सकते हैं। 10 2 क्या हो जाएगा 10 2 12 तो चौक वो 12 तो 3 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो x की वैल्यू अपन यहाँ क्या मान सकते हैं, x बराबर 1 y बराबर 1। अब यह क्वेश्चन में क्या पूछा है x प्लस वाई, ठीक है। तो कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना तो देखो अगला प्रश्न है अपना यदि 6 अंकों की संख्या है, क्या 6 अंकों की संख्या 44 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो इसको संख्या लिख लेते हैं अपन 15x 1/2 किससे विभाज्य है, देखो ये किससे विभाज्य 44 थे, तो 44 को अपन क्या लिख सकते हैं 44 है ना, तो 11 इंटू रिलेटिवली प्राइम नंबर बन गए ये। तो यहाँ पर देखो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम अपन निकाल लेते हैं। 4 क्या होनी, 4 में 4 का विभाजता का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट में अपन क्या देख लें, सॉरी 2 डिजिट लास्ट के में क्या जाना चाहिए, जैसे ये अपना बाई 2 इसमें किसका भाग जाना चाहिए 4 का। अगर इसमें 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या चला गया, तो वैसे में सुविधा पड़ेगी अपन 11 से, तो 11 इस तरह से इस तरह। अब देखो 1 x तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 6 2 8 माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो 26 वाला प्रश्न है। तो इसको भी अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 66 2a14b ये 45 से विभाजित है। तो 45 से विभाजित को अपन क्या कर सकते हैं, 9 पंजे 45। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह। तो इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए। तो अपन 9 से देख लेते हैं इसको पहले। अब इसको क्या करते हैं, 9 से अपन कैंसिल करते हैं। तो 9 पंजे 45। तो अपनी बी की जगह पे क्या होना चाहिए, 0 वैल्यू होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 9 से विभाजित आप देखो रख सकते हैं ना इसको। अब ये देखो 9 से विभाजित का नियम 9 पंजे 45 होता है। सॉरी ये क्या 90 से विभाजित है, अपन थोड़ा सा गलत कर रहे थे। तो देखो ये कितना है 11। तो 11 इंटू इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये संख्या देखो देखो इस सवाल को थोड़ा सा चलो दोबारा से करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो दोबारा से समझो इसको। कोई संख्या है 66 2a14b 45 से तो विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है, 45 से। यानी 9 गुणा, देखो 9 गुणा 5 45 से तो विभाज्य है, लेकिन परंतु 90 से विभाज्य नहीं है। 90 को क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 9। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 9 से तो विभाज्य है, लेकिन 10 से विभाज्य, 45 से तो विभाज्य है, लेकिन इससे विभाज्य नहीं है। तो देखो इससे क्या कैलकुलेट निकलता है, 5। देखो 45 से विभाज्य है तो क्या इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए। लेकिन ये 90 है, देखो ये 90 ना 90, तो इसमें क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। इसमें 10 का इसमें वो है, तो ये क्या होगी अपना 5 तो अपना नहीं हो सकता, तो क्या होगा 0 होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 66 2a14 और 0। बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखो किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। इसको 9 से अपन कर लेते हैं। अब 9 से इसको चेक कर लेते हैं अपन। इसको 9 से कर लेते, देखो 1 6 2 8 और 9, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। अब कितना बचा, 6 4 10, कितना बचा 6 4 10। तो देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अपन गलती कर रहे थे। ये क्या 90 से तो विभाज्य, किससे 90 से विभाज्य नहीं है, 90 से विभाज्य नहीं है। तो अपन यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा ये कर रहे थे, ये विभाज्य होगी, 5 तो आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसको देख के अपन दोबारा से संख्या को लिख लेते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, 66 2a14 इससे 9 से फिर डिवाइड कर दो, 6 2 8 और 1 9।
5 4 9, तो कितना बचा है यहाँ से देखो 6 प्लस a बटे 9, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या रख देंगे अपन 3, तो क्या आ जाएगा देखो a की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अपना आंसर हो जाएगा, सॉरी, तो a की वैल्यू क्या है देखो, अभी ये नहीं होगा, तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई अपन यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू कितनी है 5, तो a प्लस b बराबर कितना 3 प्लस 5 बराबर 8, क्या हो जाएगा यहाँ देखो, तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 8, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, कौन सा अपना सी वाला। तो देखो अब 27वां है, यदि 7 अंकों वाली संख्या, क्या कहा है 7 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है, 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 1 3 4 x 5 8 y किससे विभाज्य है 72 से, तो देखो उसको 72 को अपन क्या ले सकते हैं 72 बराबर 9, इतना लिख सकते हैं 9 8 72 रिलेटिव प्राइम नंबर बन जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिटों में भाग जाना चाहिए, लेकिन अपन को यहाँ से वो चेक नहीं करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो देखो इसमें अपन दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी अपन को, इससे तभी वैल्यू निकलेंगी। तो देखो अपन यहाँ से अपन पहले तो इसका ऐसे देख लेते हैं अपन 5 8 22, इसमें किसका भाग दे लेते हैं अपन 8 का दे लेते हैं। तो देखो 8 की जगह पर कभी देखना है इसमें 0 से नहीं जाएगा, 1 से नहीं जाएगा, 2 से 3 से, इसकी जगह पर 4 रख देते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा 56 2 4 24, तो क्या आ जाएगा ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4 आ गई। अभी क्या 9 से, तो 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 4 9 8 1 9, अभी कितना बचा 3 प्लस 3 4 7, तो कितना बचा ये 7 प्लस x बटे 2, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो देखो वैल्यू आ गई अपनी, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो क्या पूछा है 2x प्लस y 2, देखो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8, कौन सा आंसर अपना सी वाला। चलिए 28 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 28 वाला क्वेश्चन है अपना 6 4 x 2 9 by 6। इसमें जो कंडीशन दी है क्या होनी चाहिए x बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है, ये कंडीशन है अपनी। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपन को क्या करना है, तो देखो अब सबसे पहले इसमें दो तरीके से अपन को क्या होना चाहिए 9 8 72, तो देखो इसमें 9 by 6, इसमें किसका भाग जाना चाहिए 8 का जाना चाहिए लास्ट के 3 डिजिटों में, और इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ से अपन देख लेते हैं 9 से 1 9 गया, ठीक है, और इसमें कौन सी कैंसिल हो रही है देखो 6 12 13 14, तो ये कितना आ जाएगा 6 7 10 18 है। तो ये देखो इससे अपन कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी जाएगा, ये भी और ये भी। तो अपना यहाँ क्या बचा है x प्लस y बटे 9। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए y से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है 1 डिजिट की वैल्यू बहुत हो सकती हैं, यानी इसकी 8 1 9 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन सबसे पहले इसको बचने के लिए अपन को क्या करो, यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये संख्या नहीं जाएगी, तो 2 1 में भी नहीं आएगी, 2 में नहीं आएगी, यहाँ 3 वैल्यू रख दें इसकी।
तो देखो 8 चला 1, फिर यहाँ से कितना है 3, फिर 8, 5, 8 7, फिर 6 का 8 7 56। तो बाई की वैल्यू कितनी मिल गई, सॉरी बाई की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को यहाँ से 3। तो यहाँ की इसकी क्या कितनी वैल्यू थी 6। तो अपन कह सकते हैं x बराबर 6, y बराबर 3। अब क्या पूछा है 2x माइनस 3y। अब देखो 2x माइनस 3y यहाँ से देख लेते हैं। 2x माइनस 3y 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 3, 12 माइनस के 9। कितना आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा अपना, होगा ये वाला। देखो इस सवाल को किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 5 4x 2 9/6। तो सबसे पहले 8 का इसमें 9/6, इसमें 8 का भाग दे लेते हैं। इससे पहले अपन ने सवाल किया तो इसकी जगह पे 3 रख दो, तो 0 से नहीं जाएगा, 1 नहीं 3 से जाएगा। तो देखो 8 1 8 5 6 56 ये चला है। तो 3 की आप बाई की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 3 मिल गई। तो किससे विभाज्य है 72, यानी 72 9 8 72। तो देखो इसमें 9 से इसको कैंसिल करते हैं अपन, 9 6 3 9, ठीक है। अब 5 4 9। अब यहाँ पे कितना मिला x प्लस 2, यानी देखो x प्लस 2 बटे 9। तो यहाँ की x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 7। तो यहाँ से देखो वैल्यू किसकी मिली, x बराबर 7 मिल गई, y बराबर 3 मिल गई, ये 3 वैल्यू मिल गई अपन को। तो अभी आप पूछा क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है, देखो 7 बड़ा है किससे 3 से, तो x बड़ा है y से। ये कंडीशन अपनी फॉलो हो गई, क्या दिया है ये रूल से दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y। अब 2 की देखो 2 गुणा 7 प्लस 3 इंटू 3 14 प्लस 9। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 14 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 23। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा अपना, डी वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि 8 अंकों की संख्या